हेलो बच्चों, अपन का क्वेश्चन दिया गया है इन द सर्किट शोन एल इज इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, सी इज इक्वल टू 1 माइक्रो फेरेड एंड आर इज इक्वल टू 1 किलो कुलाम. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एज शोन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट. सो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपन को बोला गया है एक एल सी आर सर्किट अपन को यहाँ पे दे रखा है. एल सी और आर की वैल्यू अपन को दे रखी है. इन्हें यहाँ पर सीरीज में एक ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है. अपन को यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो इसको अपन ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं. बी वाले ऑप्शन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब ओमेगा की वैल्यू नियरली यहाँ पे जीरो होगी तो अपन को पता है एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है. एक्स सी हमारे पास बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के. तो जब ओमेगा जीरो होगा तो एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगी. इसका मतलब है जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी. तो जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा. अब बाकी ऑप्शन अपन यहाँ पे चेक करते हैं. द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. इसको अपन को यहाँ पे चेक करना है. तो अपन यदि यहाँ पे बात करें एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यदि मैं यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो उस केस में क्या होता है, जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फेज में यहाँ पे होते हैं. करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, आर इन सेम फेज. वो क्या होते हैं, सेम फेज में यहाँ पे होते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ. ओमेगा आर वो किसके बराबर होती है, 1 अपॉन अंडरूट एल सी के बराबर होती है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं आर का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये क्या होती है, आर से इंडिपेंडेंट होती है. तो अपना ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा. ऑप्शन नंबर ए भी अपना क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा. अब अपन बाकी ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं. तो बाकी ऑप्शन की अपन यहाँ पे बात करें, ओमेगा आर की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल भी लेते हैं. कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एल मुझे दिया हुआ है 1 माइक्रो हेनरी, तो 1 इंटू 10⁻⁻6. सी है 1 माइक्रो फेरेड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6. तो ये अपने पास आ जाएगा 10⁻6. ठीक है. तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ रही है, 10⁻6 यहाँ पे आ रही है. तो ऑप्शन डी में यहाँ पे बोला गया है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10⁻4 आ रही है. तो डी वाला ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब अपन यहाँ पे बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है उसको भी अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ठीक है. बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है. सी वाले की बात कर रहे हैं. तो सी में यहाँ पे बोला गया है कि जब ओमेगा ग्रेटर देन हो ओमेगा आर से, ओमेगा आर अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर हो तब क्या होगा. तो जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा तो अपना जो एक्स एल होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्स सी के. यानी कि अपना जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टिव हो जाएगा. अपना जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव यहाँ पे हो जाएगा. लेकिन इसके अंदर क्या बोला गया है, सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर. तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, ए और बी करेक्ट हो जाएंगे. डी वाला भी क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे. थैंक यू.